हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जब हमारे अनुपात में रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव आता है तो उसमें हमें अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के वैल्यू भी देखने होते हैं कि समय के अनुसार हमारे पहले की अपेक्षा अब हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है एसेट्स की या डिक्रीज हुई है, ऐसे ही लाइबिलिटीज़ में। तो इसमें हमारे दो केस होंगे, जैसे हमने पहले पढ़े थे अभी रिजर्व के लिए, ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को, रिवाइज वैल्यू को अपने बुक्स में, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी ए, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो इसके लिए हमें एक खाता बनाना होता है जिसका नाम होता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा जो नाम है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसको हम नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन इंक्रीज इन एसेट्स। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है, तो एसेट्स इंक्रीज होने का नेचर आपको पहले से पता है, या मैंने बताया था आपको कि एसेट्स जब भी बढ़ती है तो हमारी डेबिट साइड में आती है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये चीज़ें हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाई थी। उसके बाद सेकंड नंबर होगा हमारा बी, डिक्रीज इन एसेट्स। जब हमारी एसेट्स में कमी होती है तो एसेट्स बढ़ने पर जब डेबिट आई है तो घटने पर क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू एसेट्स हो जाएगी हमारी क्रेडिट। ऐसे ही हमारे लाइबिलिटी के लिए होगा व्हेन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बढ़ने का जो नेचर होता है वो हमारी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है। तो रिवैल्यूएशन वहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और टू हमारी लाइबिलिटी। उसके बाद डी कंडीशन में हमारी व्हेन डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो ये इसका उल्टा होगा बिल्कुल। जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ी तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा, तो लाइबिलिटी घटेगी तो हमारी डेबिट साइड में आएगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन। अब इन चार एंट्री को समझने के बाद आपको क्या देखना होगा, रिवैल्यूएशन को फिर करते हैं हम अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोज करने पर अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड का बड़ा होगा तो हमारा लॉस होगा। तो नंबर डी के बाद ई, फोर, यदि हमें प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट आता है हमारा डेबिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन होगा डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू, ये प्रॉफिट जाता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू
ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ई के बाद आता है हमारा नंबर एफ, यदि हमें लॉस होगा, फॉर लॉस, तो लॉस की कंडीशन में क्या होगा, लॉस बचता है हमारा क्रेडिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन जाएगा क्रेडिट में, तो डेबिट में कौन आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है हमारा ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन। अब इसके बाद एक बार फॉर्मेट भी चेक, फॉर्मेट देख लेते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आप इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हो, तो हर क्वेश्चन में वहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन बनेगा। तो इसमें हमारी 4 कॉलम होंगे, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, जब भी हमारे एसेट्स घटेगी, डिक्रीज इन एसेट्स, और जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट हमारी इधर आएंगी, बाय, जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन एसेट्स, और जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होने पे इधर आया, तो डिक्रीज होने पे हमारा इधर आएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी। 2 एडजस्टमेंट इसमें आपको और देखनी है, एक होती है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये लायबिलिटी ऐसी होती है जिसको हमने पहले लिखना भूल गए थे, लेकिन अब लिखनी है, तो अब लिखेंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट्स हम पहले लिखना भूल गए थे, लेकिन अब लिखेंगे तो एसेट्स भी हमारी बढ़ेगी, तो एसेट्स बढ़ने में हमारी इधर आती है। अब इस खाते को बंद करेंगे, तो खाता बंद करने पर अगर हमारा ये वाली साइड बढ़ी है, तो हमारा बैलेंस बचेगा इधर, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितने भी पार्टनर होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में। और यदि हमारा बैलेंस है डेबिट साइड का बढ़ा, तो हमारा इधर बचेगा, और इधर बचता है हमारा लॉस, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ट्रांसफर होता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, जो सभी को अच्छे से समझ आई होगी। वैन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब हम बुक्स में अपनी रिवाइज वैल्यू को एसेट्स और लायबिलिटी की रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम हमारे ये लेके होंगे, ठीक है, ये सभी एंट्रीज, और इससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है, जैसे हमने पीछे रिजर्व में की थी, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। अब सेकंड कंडीशन होगी इसकी हमारी बी, when revised values are not to be recorded in the books, जब हमने रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमारी जो भी इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट्स $5,000। उसके बाद लॉस ड्यू टू डिक्रीज
एसेट्स हो गया। अब लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये आ गया हमारा। ये हो गया हमारा 7,000, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट्स, अगर हमारी एसेट्स बढ़ती है तो सीधी सी बात है हमारा प्रॉफिट है। तो ये हमारा मान लो 10,000, और प्रॉफिट हमारा एक कंडीशन में और हो सकता है, प्रॉफिट ड्यू टू जब हमारी डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर हमारी लाइबिलिटी घटती है तो भी हमारा क्या हो सकता है, प्रॉफिट होता है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 10 और 4 यानी कि 14। अब ये क्रेडिट साइड है हमारी और ये डेबिट साइड में आते हैं रिवैल्यूएशन में। तो सीधी सी बात है हमारा प्रॉफिट है कितने का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमारा यहाँ पे होता है कितना, 14 में 7 जाके 7,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में इसमें हमारा सपोज करो जनरल रिजर्व भी दिया हुआ था, जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। जनरल रिजर्व हमारा ये भी क्रेडिट साइड में जाना है, क्रेडिट जाता है। जनरल रिजर्व हमारा 13 का मान लो, तो ये हो गया हमारे टोटल 20,000। तो अब 20,000 को कैसे ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो देखेंगे। तो जैसे अभी हमने ओल्ड रेशो आपको बताया था, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो पहले भी हम बता चुके आपको, एक बार दोबारा फिर कैलकुलेट करते हैं। 332 और ये है 432। पी का निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन जो भी होगा। तो 3 अपॉन कितना, 3 3 6 और 2 8, 3 अपॉन 8 माइनस 4 अपॉन कितना 9, तो ये आ जाएगा आपका 72। ये हो गए 27 और ये हो गए 24, यानी कि 3 अपॉन 72। बी का निकाल लो ऐसे ही, 3 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 9, और ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 24, ये यहाँ पे 32 होगा, 832। तो ये आएगा हमारा, माइनस में बचेगा तो सीधी सी बात है ये हमारा गेन है। और ये बचेगा हमारा कितना, 3/72, ये हमारा सेक्रीफाइस है। और एक हमारा सी होगा, सी का हमारा 2 अपॉन कितना है, 2/8 और माइनस 2/9। तो ये कितना बचेगा हमारा, 2/72। ये भी हमारा सेक्रीफाइस है, पॉजिटिव में आया हुआ है, ठीक है। तो अब तीनों के क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है हमारे। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, जो गेन करने वाला होता है उसको लिखते हैं डेबिट में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट, और 2 हमारा सी इज कैपिटल अकाउंट। अब ये 20,000 है, तो 20,000 को कैलकुलेट करेंगे कैसे, 20 को हमें डिवाइड करना है कितने से, 72 से। तो 72 से यानी कि 20,000 आपने जो है इन देशों में डिवाइड करके आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब इस एंट्री के बाद जो भी इनके पार्ट आए, गेन और सेक्रीफाइस, उस तीनों को, इस 20,000 को इन तीनों पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना है आप सभी को।
ए को मिलेगा कितना 20,000 में से कितना 5/72। बी का हिस्सा रहेगा 20 और 3/72 और सी का रहेगा हमारा 20 मल्टीप्लाई 2/72। तो अब इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है आपको। 20,000 डिवाइड करो कितने से 72 से और मल्टीप्लाई करो कितने में 5 में, तो ये आ जाएगा आपका 1388.8 आया हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे राउंड फिगर में 1389 लिखेंगे। ऐसे ही 20,000 डिवाइड बाई करेंगे किससे 72 और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से अपना 3 से, तो ये आएगा आपका 833.3। तो इसको लिखेंगे हम क्या 3 आगे, इसमें 88 था तो इसको हम 833 लिखेंगे, ठीक है। और तीसरे वाला है हमारा 20,000 डिवाइड बाई 72 और मल्टीप्लाई कितना 2, ये आ गया 555.55। इसको लिख लेंगे हम कितना 556। तो ए का लिखेंगे, ए का हिस्सा है आपका 1389, बी का हिस्सा है आपका 833 और सी का हिस्सा है आपका 556, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पर बराबर आना चाहिए। तो आई होप इसके आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी वीडियोस देखने के लिए आगे की। That's all for today. Thank you so much for joining today's class.